का एक फॉर्मूला होता है, टॉर्क का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। टॉर्क को मैं टाउ से लिखता हूँ, तो टॉर्क को मैं लिख सकता हूँ टाउ इज इक्वल टू, जो होता है वो होता है फोर्स इंटू, जो आपका फोर्स लग रहा है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, ये देखो परपेंडिकुलर लिख रहा हूँ मैं, कंफ्यूज मत होना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the axis of rotation and the line of action of force. ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है टॉर्क का। सो एक टॉर्क का ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अब टॉर्क इज इक्वल टू देख सकते हो, दैट्स इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और कोई डिस्टेंस नहीं, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स 90 डिग्री का। सपोज ये दोनों लाइन है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस वन, 90 पे होंगे ना, ओके 90 पे, तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा। ओके, सो दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इसके बीच में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके बीच में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब इसका क्या मतलब है, तो ये भी एक आपको डायग्राम से मैं बता देता हूँ। तो फिर से मैं डोर का एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, सपोज ये हमारा डोर है, तो यहाँ पे आपका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओके, तो ये डोर अभी सपोज बंद है, मैं यहाँ पे इस पर फोर्स लगा करके, सपोज यहाँ पे इसका हैंडल है, तो इस पर मैं इस हैंडल पे मैं लगा करके इसको गेट को खोलूँगा, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया क्योंकि इसके अबाउट फिक्स्ड है। तो यहाँ पे मैंने भाई ये इस एंड को हम लोग फ्री एंड बोलते हैं, इस एंड को हम लोग फिक्स्ड एंड बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे मैं जब फोर्स लगाऊंगा, इस पर, ओके, तो ये गेट खुल रहा है, और किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। तो अब देखो ये जो एक्सिस है, आप जब इसको सामने से देख रहे होगे तो आपको क्या दिख रहा है, लाइन दिखेगा ना, ये एक्सिस। मैंने आपको बताया कि फ्रंट व्यू जब आप देखोगे तो आपको लाइन दिखेगा। जब आप इसको क्या ऊपर से देखोगे, जब ये ऊपर से देखोगे यानी तो नीचे से दिखोगे, जैसे मैंने बोला कि ऊपर से देखो आप, तो ऊपर से आप देखोगे तो सिर्फ आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, पॉइंट दिखेगा एक, लेकिन जब आप सामने से देखोगे तो आपको लाइन दिखेगा। ओके, और मैं फोर्स इस पर ऐसे लगा रहा हूँ, ये जो डोर है इस डोर के मैं परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूँ। ओके, जब मैं इसको बंद करना है तो देखो परपेंडिकुलर मैंने फोर्स लगाया, बंद हो गया ये। वैसे ही खोलना होता है तो परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं इस पर, तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको बना रहा हूँ, तो इसको मैं बोर्ड पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इसका एक्सिस हो जाएगा, तो इसको बोर्ड पे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये डोर का जो है फ्रंट पार्ट है, और ये जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ये खुलेगा ऐसा। ओके, तो इसको मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, इमेजिन करना, सपोज ये आपका डोर है, और इस डोर का यहाँ पे सपोज हैंडल है। ओके, तो अब मैंने क्या किया, एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने बोला ये है, ये इसके अबाउट गेट खुलेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा। ये क्या है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिक्स्ड भी बोलते हैं, ये फिक्स्ड रहता है, और इस एंड को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्री एंड बोलते हैं, और फ्री एंड पे ही हम लोग फोर्स लगाते हैं। ओके, फोर्स लगाते हैं 90 पे मैंने बोला था। तो इस पर जब आपको मान लो इस डोर को आपको बंद करना है तो आप इसको 90 पे इस पर फोर्स लगाते हो। ये डोर है, आपका यहाँ पे हैंडल है, तो आप इसको 90 पे फोर्स लगाओगे। ओके, यानी तो खोलना है तब भी आप इस पर 90 पे फोर्स लगाओगे, और वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। ये एक्सिस आपको दिख रहा है, तो फोर्स का जो है, फोर्स जो है ऐसे जा रहा है। ओके, फोर्स जो ऐसे जा रहा है, तो ये एक्सिस आपका ऐसा रहा। सो दो मार्कर मैंने ले आया और दोनों एक्सिस को आपको बताने के लिए। तो ना अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन और क्या है आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और फोर्स मैंने बोला कि डोर के आप 90 पे फोर्स लगाते हो। तो ये स्केच मैंने लिया, तो इस पर मैंने ऐसे फोर्स लगाया। ओके, 90 पे ये डोर है, इस पर 90 पे मैंने फोर्स लगाया। ओके, तो एक ऐसी लाइन जो कि इस फोर्स से पास कर रही होगी, तो ये लाइन कौन सी होगी, यही वाली लाइन होगी ना 90 पे।
ये फोर्स ऐसे लग रहा, तो इससे जो पास करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। आपको ये जो लाइन दिख रहा है वही आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओके, क्लियर हुआ? तो डोर का जो फिक्स्ड एंड है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अपने डोर को भी देख सकते हो कि आपका जो फिक्स्ड एंड है वो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। जो हैंडल पे आप फोर्स लगाते हो ना, वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया। इस फोर्स का जो लाइन होगा ना, वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा। और इसी के बीच में हम लोगों के क्या करना पड़ता है, इसी के बीच का हम लोगों को डिस्टेंस निकालना पड़ता है। यही है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, इस पर आप फोर्स लगाते हो 90 पे, फोर्स लगाते हो। ओके, परपेंडिकुलर टू डोर, टू द डोर। सो डोर के ये परपेंडिकुलर है, तो ऐसा आप फोर्स लगा रहे हो और यही दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना होता है। ओके, तो सपोज मैं जैसे इसको मान लो कि ए मान लेता हूँ और इस पॉइंट को मान लो मैं ओ मान लेता हूँ। इस पॉइंट के अबाउट देख रहा हूँ मैं ओ। ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू देख सकते हो। मान लो फोर्स एफ लग रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ये डिस्टेंस हो जाएगा पॉइंट ओ से लेकर के ए तक। मतलब इस लाइन, आपको इसी दोनों के बीच में डिस्टेंस देखना है। ये एक्सिस है और ये है, तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका हो जाएगा। ओके, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका हो जाएगा, दैट इज डी, दैट इज डी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है टॉर्क का। ओके, मोमेंट ऑफ फोर्स का। तो इस पे आगे काफ़ी सारे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, वो हम लोग देखेंगे आगे। टॉर्क की जो वैल्यूज़ होती है या जो टर्निंग इफेक्ट होता है फोर्स का, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, डिस्टेंस के साथ उसका वेरिएशन कैसा है। तो सी यहाँ पे आप देख सकते हो, टॉर्क बराबर मैंने लिखा फोर्स इंटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, ये टॉर्क है। ओके, और ये आपका डोर है, ये इसका हैंडल है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये इसका एक्सिस है। तो आपने एक बात कभी गौर किया होगा, अगर नहीं भी किया है तो आप अभी भी आप अपने घरों में ट्राई कर सकते हो कि जैसे डोर है आपका, ये डोर का जो है फिक्स्ड एंड है और ये डोर का क्या है आपको फ्री एंड है। ओके, फ्री एंड है। आप देखो जब भी आप डोर से जो है, आप डोर से ये जो आपका एक्सिस है डोर का, अगर आप जैसे जैसे इससे जितने ज़्यादा दूरी पे आप फोर्स लगाते हो, इससे जितनी ज़्यादा दूरी पे आप फोर्स लगाते हो उतनी ईजिली आपका डोर खुलता है। मीन्स क्या, इजीली डोर खुल गया मतलब जो आप फोर्स लगा रहे हो उस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि ये डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं आपको यही बोलूँ कि इस एक्सिस के बहुत नज़दीक जा कर के आप इस गेट को आप जो है, डोर को जो है आप अपना खोल के दिखाओ। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप इस एक्सिस के एकदम बिल्कुल भी नज़दीक जा कर के किसी जगह पे आप क्या करो, फोर्स लगाओ और इस डोर को खोल के दिखाओ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ट्राई कर सकते हो घर पे। ओके, तो आप मान लो कहीं यहाँ पे फोर्स लगा करके खोलना चाह रहे हो या यहाँ पर पे, ठीक है, और यहाँ पर पे हो सकता है आप खोल भी दो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, क्यों? क्योंकि आपका वो डिस्टेंस जो है, एक्सिस से जो डिस्टेंस है आपका वो कम हो जा रहा है। एक्सिस से डिस्टेंस जो है फोर्स का जितना कम होगा उतना टर्निंग इफेक्ट कम होगा, और एक्सिस से जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे इसीलिए लिख सकता हूँ कि टॉर्क जो है, टाउ जो है मैक्सिमम होगा, क्योंकि आप यहाँ टॉर्क देख सकते हो। टॉर्क जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे और जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। अगर आप कम फोर्स भी देते हो लेकिन आप डिस्टेंस को अगर आप ज़्यादा रखते हो, ओके, तो ये ऐसे ही आपका टॉर्क जो है ज़्यादा हो जाने वाला है। तो टॉर्क जो है मैक्स, अगर आप मान लो कि सेम फोर्स अगर आप लगाते हो, मान लो सेम फोर्स आप लगा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो डी है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। ओके, मैक्सिमम। तो डी मैक्सिमम मतलब आप क्या बोल सकते हो कि फारदेस्ट बोल सकते हो, फारदेस्ट फ्रॉम द फिक्स्ड एंड, farthest from the fixed end. ओके, फिक्स्ड एंड से सबसे दूरी पे जो डिस्टेंस होगा ना, जैसे मान लो जैसे हम लोग जो है मैक्सिमम मानते हैं कि यहाँ पे, तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, ये भी आपका डी मैक्स नहीं है। ओके, लेकिन इसको हम लोग मान सकते हैं कि ये डी मैक्स है, आपका फ्री एंड पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगा। तो आप देखो टॉर्क मैक्स ये जो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो फारदेस्ट एंड, आप जो फ्री एंड है ना, जब फ्री एंड पे लगाओगे तो आप अगर हल्का सा भी फोर्स लगाओगे तो क्योंकि आपका डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो इसका जो टर्निंग इफेक्ट होता है फोर्स का वो ज़्यादा होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉर्क। ओके,
तो टॉर्क का सबसे पहले बेसिकली मैंने टॉर्क जो है टाउ से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। टॉर्क का मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये देख लो आप, यहाँ पे सीधा आप देख सकते हो ये जो फोर्स है ना और जो ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो टॉर्क जो है आपका वो फोर्स पे डिपेंड करेगा और जो है आपका किस पे डिपेंड करेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जाहिर सी बात है किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन किस पे ये जो फोर्स की वैल्यू है, सबसे पहला जो है फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करेगा। तो ये फोर्स जितना ज़्यादा होगा, टॉर्क की वैल्यू जो है, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है उतना ज़्यादा होगा। ओके, इस फोर्स का वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, टॉर्क होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ कि अगर फोर्स ज़्यादा हाई तो आपका टॉर्क भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एरो ऊपर मतलब ज़्यादा। और सिमिलरली दूसरा पॉइंट है, अब देखो यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड किस पे, लाइन ऑफ एक्शन इस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे भी सिमिलरली वही चीज़ है, डिस्टेंस आपका जितना ज़्यादा होगा टॉर्क आपका कितना क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। और एक और चीज़ है, जैसे हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, दो टाइप के, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में हम जानते हैं, और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी जिसके मैग्नीट्यूड के बारे में भी जानते हैं और उसके डायरेक्शन के बारे में भी जानते हैं। तो टॉर्क जो है आपका, ये जो टॉर्क है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर है। ओके, वेक्टर क्वांटिटी, और आपका फोर्स भी क्या है, वेक्टर है। और जो आपका स्पीड होता है कि, और स्पीड की सिर्फ वैल्यू होती है, तो स्पीड जो आपका स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वही वेलोसिटी की बात करें तो उसमें स्पीड प्लस डायरेक्शन भी होता है, दैट्स वाई वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो सिमिलरली टॉर्क जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस चीज़ को आप याद रखो माइंड में। तो हम लोगों ने ये देख लिया। सो गाइज, नाउ वी विल सी द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। क्या होता है, ये कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। जैसा कि मैंने बताया कि टॉर्क जो है या मोमेंट ऑफ फोर्स आप बोल सकते हो, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन का जो है इंपॉर्टेंस होगा। ओके, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सपोज जैसे मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ ना, जैसे मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो कि फोर्स अगर मान लो सपोज इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ओके, सपोज इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मान लो इसको मैंने पॉजिटिव माना है। अगर इसके उल्टे ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग जाता है ना, तो उसको मैं नेगेटिव मानूंगा। ओके, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है फोर्स का। अगर मैं जैसे मानो इस साइड, राइट साइड, अगर मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूँ, राइट साइड अगर मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ, तो लेफ्ट साइड आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा। सिमिलरली मोमेंट्स के केस में भी वही है, मोमेंट के केस में भी वही है, या टॉर्क बोल लो जो है। ये एक होता है क्लॉकवाइज मोमेंट, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सो क्लॉकवाइज मीन्स क्लॉक के डायरेक्शन में, सो इट्स क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हम लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं, आपको ये साइन बताता है ना, जैसे ये क्लॉकवाइज है, तो हम लोग इसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव मोमेंट लेते हैं। और उल्टा जब हम लोग लेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसको लेंगे नेगेटिव। तो ये दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो ये हो जाएगा क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। ओके, लेकिन ये मोमेंट हो गया। अगर इस डायरेक्शन में अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज अगर टॉर्क आपका लग रहा है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। और उसका उल्टा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज अगर मोमेंट लग रहा है, तो उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। खैर, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि इस साइन कन्वेंशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर आप इसको भी नेगेटिव अगर मानते हो तो इसको पॉजिटिव मान सकते हो, अगर आपने इसको पॉजिटिव माना तो आप इसको नेगेटिव लेके चल सकते हो। साइन जो है वो दोनों के बस ऑपोजिट आपको लेना है। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे ना, तो वो आपका सेम ही आना है, आपके अजम्पशन पे डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हो।
तो उसके लिए कोई दिक्कत है नहीं है। तो आगे हम लोग कुछ टॉपिक्स इसके बच रहे हैं, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत अच्छे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो स्टे कनेक्टेड। और आपने अगर पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हो। शॉर्ट छोटे वीडियोस हैं, 15 से लेकर के 20 मिनट 25 मिनट के वीडियो हैं, तो आप जा कर के देख सकते हो और आपके लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। सो स्टे कनेक्टेड।